हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो एनफ का प्रयोग, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे एनफ का यूज करते हैं और क्या इसमें माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिन पर हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है एग्जाम्स में। तो पहला रूल है, इसका पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एनफ का प्रयोग बहुत काफ़ी के अर्थ में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। यानी पॉजिटिव डिग्री, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि डिग्री 3 है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में होता है। यानी डिग्री पॉजिटिव हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो उसके बाद में जो है वो आता है, पहले नहीं आता है एनफ। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट हम एग्जाम्पल लिया है हमने, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ना तो इसमें कंपैरिजन किया गया है ना ही टॉप मोस्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पर फास्ट क्या है? ही रन्स फास्ट, यह है एडवर्ब, वो तेज दौड़ता है। फास्ट का संबंध रन से है, तो ये एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद में एनफ आना चाहिए। अगर आपने एनफ को एडवर्ब के पहले लिख दिया, यानी फास्ट के पहले लिख दिया, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या है? राइट है। दूसरा, अगर इसी को लिख दिया गया ही रन द रेस, तो ये गलत हो गया। सेंटेंस का अर्थ जो है, इसकी मीनिंग गड़बड़ा जाएगी। यानी फास्ट के बाद में एनफ ठीक है, लेकिन फास्ट के पहले एनफ इनकरेक्ट है। और वो कब? कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव डिग्री हो और एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हो तो उसके बाद में एनफ का प्रयोग करें, पहले प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमने रूल लिया है, एनफ का प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होता है। यानी जब जो है वो, जैसे इसकी मीनिंग हम क्लियर कर दें, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस, वो रेस को जीतने के लिए पर्याप्त तेजी से दौड़ता है। तो यहां पर हमने फास्ट के बाद एनफ लगाया है। और दूसरे रूल में यह बताया गया है कि एनफ का प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि क्या इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हैव यू गॉट इनफ ब्रेड। ये ब्रेड लिखा है हमने, इसका मतलब हुआ कि क्या आपको पर्याप्त ब्रेड मिल चुकी? क्या आप पर्याप्त ब्रेड पा चुके हैं? तो यहां पर जो है वो एनफ का अर्थ जो है वो क्या है? पर्याप्त, सीधा सीधा। हालांकि और जगह भी जो है वो एनफ का इसी सेंस में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां क्लियर कट है कि ब्रेड एनफ थी कि नहीं थी। तो ऐसे अर्थ में नाउन के पहले प्रयोग होगा, जैसे इसमें एडवर्ब के बाद में प्रयोग हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि अगर नाउन है और पर्याप्त के अर्थ में आया है एनफ, तो ये जो है वो एडजेक्टिव के रूप में एनफ प्रयोग होता है वहां पर, और नाउन के पहले होता है। मतलब एनफ यहां एडवर्ब नहीं है, यहां एनफ है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के रूप में ये पर्याप्त अर्थ देता है, तो नाउन के पहले यूज किया गया है। और नाउन के पहले जो शब्द यूज किया जाता है उसकी विशेषता बताने को, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ सकता है, लेकिन नाउन के बिल्कुल पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव की डिफिनीशन ही है कि जो नाउन या प्रोनाउन को जो है वो क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, देयर इज एनफ सॉल्ट इन द डिश। यानी डिश में पर्याप्त नमक है, एनफ सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या है? ये नाउन है, इसके पहले एनफ आया है, ये एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है
एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले ही होगा। तीसरे में तीसरा रूल है इनफ ऑफ का प्रयोग नाउन के आता है तो विशेष प्रकार के वाक्यों में तो नाउन के पहले इनफ ऑफ का प्रयोग होगा। यहां पर भी हमने बताया है कि नाउन के पहले इनफ का प्रयोग होता है, लेकिन इनफ ऑफ है यानी इनफ के बाद में एक वर्ड और जुड़ा है प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ, तो इसका भी प्रयोग नाउन के पहले होता है। किस रूप में, इसमें थोड़ी सी बारीक बात भी है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, सी कुड नॉट आंसर इनफ ऑफ द क्वेश्चन, वो सवाल का पर्याप्त जवाब नहीं दे पाई। तो यहां पर इनफ ऑफ में क्वेश्चन क्या है, नाउन है, क्वेश्चन है नाउन। नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव ही होगा, एडवर्ब नहीं हो सकता है। जस्ट जो पहले आएगा क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा नाउन को। लेकिन यहां पर ध्यान देने की जरूरत, यहां कोई ना कोई डिटरमिनर, इनफ ऑफ और नाउन के बीच में कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर यूज होता है। तो हमने अपने शुरू के लेक्चर वीडियो में बताया था कि द, ए, एन ये भी डिटरमिनर ही हैं, लेकिन डिटरमिनर की लंबी लिस्ट से, चूंकि इनके विशेष अर्थ होते हैं ए, एन और द को ये विशेष रेफरेंस में यूज किए जाते हैं, इसलिए 3 वर्ड्स को निकाल करके जो है वो आर्टिकल बना दिया गया है। तो कोई भी डिटरमिनर जरूर आएगा नाउन और इनफ ऑफ के बीच।